नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। रुड़की के झबरेड़ा में एक शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज किए। छात्रा आज बयान दर्ज कराने के लिए अपने परिजनों के साथ झबरेड़ा थाने पहुंची, जहां पर पीड़िता के परिजनों ने आरोपी शिक्षक पर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि झबरेड़ा के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने एक शिक्षक पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि शिक्षक ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी, कई महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। जिसके बाद छात्रा ने परेशान होकर सारी बात अपने परिवार को बताई, जिसके बाद परिजनों के कहने पर पीड़ित छात्रा ने झबरेड़ा थाने में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। आज छात्रा ने अपने परिजनों के साथ झबरेड़ा थाने में पहुंचकर पुलिस के सामने बयान दर्ज करा दिए। ये पुरबड़ा यूपी के रहने वाले हैं, जिसका जिला सहारनपुर है, थाना देवबंद है। हमारी सिस्टर के साथ ये उत्तराखंड चौधरी भरत सिंह देव इंटर कॉलेज में जो पढ़ती है, वहाँ का टीचर रहने वाला है सुशील कुमार आर्य। उसने कोचिंग क्लास के बहाने बुलाकर हमारी सिस्टर के साथ रेप केस किया, बलात्कार किया, जिसकी अश्लील वीडियो बनाकर बार बार टॉर्चर करता रहा कि इसे वीडियो को वायरल कर दूंगा अगर तुमने घर बताया। तो हमें इसने 3-4 दिन पहले इसने बताया कि मुझे क्या नाम बेदखल कर दो। हमने इसकी वजह जानी तो कि बेदखल क्यों करेगा आपको, कि वो मास्टर हमें मार देगा और हमारी दोनों बहनों के साथ भी यही काम करेगा, हमारे भैया को मार देगा। तो इसलिए मैं जानना चाहती, जब से हमें पता लगा इस चीज़ का, तो हम तुरंत अपनी बहन को लेकर देवबंद थाना गए। देवबंद थाने के सामने ये तहरीर दी, जो वहाँ के इंचार्ज साहब है उन्हें दी। उन्होंने ये रिपोर्ट लेने के बाद हमें कहा कि कल 10 बजे आना और आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। लेकिन 10 बजे जैसे ही हम अगले दिन गए, हमें हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर उसके ऑफिस में कैमरा लगा हुआ होगा तो उसे निकलवा कर आप रिपोर्ट देख सकते हो हमारी सिस्टर को। और हमें कहा कि यह ड्रामा कहीं हो रहा दिखाना, यहाँ पर नहीं दिखा सकते आप ड्रामा। क्या हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम दलित समाज से, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है चौकी इंचार्ज जिन्होंने आपके साथ में अभद्र व्यवहार किया? इंचार्ज का पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन सोलंकी नाम लिखा हुआ था उसमें। हम प्रशासन से, शासन से और जितने भी मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे उत्तराखंड के जो भी मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे जवाब देना चाहते हैं कि अगर ये दलित की बेटी है, इसलिए हमें एक रात गुमराह किया गया है कि हमारी रिपोर्ट दर्ज अगले दिन उस दिन क्यों नहीं हुई देवबंद, जबकि हमारा थाना अक्षेत्र पड़ता है। या अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी थी हमारी, तो उसी दिन हमें क्यों नहीं बताया कि आप उत्तरांचल में जाए और उत्तरांचल में ही अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। हमें अगले दिन 10 बजे बुलाकर हमें मना कर दिया और हमें कहा गया कि ये ड्रामा कहीं और मत दिखाना, कहीं और दिखाना, यहाँ पर नहीं चलने का तुम्हारा। इसकी जीता जागता सबूत अगर इंचार्ज साहब के ऑफिस में कहीं कैमरा लगा हुआ है तो आप कैमरा निकलवा कर देख सकते हो। हम शासन प्रशासन जैसे ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि ऐसा अगर कोई भी शासन प्रशासन में अधिकारी अगर ऐसे बोलेगा तो दलित समाज का कौन सुनवाई करेगा? क्या और दलितों की वोट लेने के लिए सब राजी होते हैं? हाँ जी, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारी वोट लेने के लिए सब मिनिस्टर दलितों की वोट लेने के लिए घर आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसा कोई हमारी बेटी के साथ हो जाता है, बहन के साथ, तो हमारे साथ कोई नहीं सुनवाई करता। ये हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम अपनी आत्महत्या करेंगे और अपना पूरा परिवार हम दाह संस्कार करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन व आला अधिकारी और जितने भी मिनिस्टर, सरकार के पदाधिकारी है, सब जिम्मेदार हो। पुरबड़ा से हूँ छात्र और मैं डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज में। क्या घटना घटित हुई आपके साथ में? मैं चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज में रोज पढ़ने के लिए आती थी और जिस टीचर ने मुझे बुलाया था वो ट्यूशन के बहाने से, उसका नाम कैप्टन सुशील कुमार आर्य है और मैं उनके कहने से वहाँ पर गई थी 29 जुलाई में। तो उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक ज़बरदस्ती पिलाई, जिसमें नशे का पदार्थ बहुत ज़्यादा था और पीकर मुझे ये नहीं पता रहा मेरे साथ में क्या हुआ और क्या नहीं। तब मैं उठी तो चिल्लाई, तो मुझे ये कह रहा अगर तूने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूँगा और तेरे घर वालों को भी, और जो तेरी 2 बहनें पढ़ती है स्कूल में उनके साथ में भी यही अत्याचार होगा। और जब मैंने चिल्लाई तो उसने ये बोला कि जो मैंने वीडियो तुम्हारी बनाई है ऐसे उसमें, तो मैं इंटरनेट पर भी फेंक दूँगा और सारी जानकारी पर चले जाएगी, तुम्हारी बदनामी होगी इस वीडियो से।
तो इसलिए मैं डर की वजह से किसी को ये बात बता नहीं पाई। कितने दिनों से ये शोषण चलता रहा और आपने इसकी जानकारी अपने परिवार को क्यों नहीं दी? 29 जुलाई से मेरे साथ में शोषण चलता रहा और मैंने अब तक अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे अपने घर वालों की भी जान की परवाह थी और अपनी 2 बहनों की भी, इसलिए मैं ये खुद सहती रही। अब आखिर ऐसे क्या कारण है कि आपने ये बात जो जुलाई से लेकर अब तक छिपाते रहे और अब आके ये बात आपने अपने परिवार के सामने उजागर करी? मुझे ये कहा गया कि अपने घर वालों को जहर देकर मार दीजिए वरना अपने घर वालों से बेदखल होकर मेरे पास में आ जाइए। मैं थाने में देवबंद गई थी जहाँ से हमें वो पहले तो कह दिया था कि आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और अगले दिन 10 बजे आ जाना, लेकिन जब हम अगले दिन 10 बजे गए तो वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने हमें रिपोर्ट करने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें कहा कि अगर नहीं आपने मेरी रिपोर्ट दर्ज की तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी, तो ये कह रहा कि कहीं और तरह दिखाना। तो अभी आप यहाँ झबरेड़ा थाने पे आए हैं, आपने FIR दर्ज करी है, तो प्रशासन की ओर से आपको क्या सहयोग मिला है? मुकदमा दर्ज हुआ है आपका? मुकदमा दर्ज तो हो गया। आगे आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले, वरना मैं अपनी जान गंवा दूंगी और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।